तो माशाल्लाह आज तुम लोगों ने बारिश का मौसम खूब इन्जॉय किया है और अब तुम लोग चाय इन्जॉय कर रहे हो। चलो मेरी भी चाय आ गई है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। दुबई में था मैं उस ज़माने में और एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। दुबई की साफ़ और शफाफ सड़कें बल खाती हुई, गाड़ी के अंदर हल्की हल्की म्यूज़िक लगी हुई थी और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कब हम डॉक्टर अजमत के फ्लैट पे पहुंच गए। डॉक्टर अजमत से मेरी मुलाकात अभी चंद माह कबल ही हुई थी। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। वो हर माह एक्सचेंज आते थे मेरे 2 फैमिलियों को पैसे ट्रांसफ़र करने। इसी दौरान मेरी बेटी आयशा को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर अजमत मसीहा साबित हुए हमारे लिए। आइए, आप लोगों को खासी जहमत हुई इस बारिश के अंदर। उन्होंने बैरूनी दरवाज़ा खोलते हुए बोला, नहीं, इसी बहाने बारिश में ड्राइव करने का मज़ा आ गया। भाभी ने फौरन गरम गरम सूप लाके सर्व कर दिया। डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए मेरी निगाह एक फ्रेम की हुई तस्वीर पर जम सी गई। उसमें 3 दोस्त खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। एक डॉक्टर अजमत और अयाज और आमिर, इन दोनों को मैं जानता था। ये मेरे दोनों भाई हैं। उन्होंने एक प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। ये हलीम ट्राई कीजिए। माँ बाप तो हमारे बचपन में ही चले गए थे। मैं सबसे छोटा था, लाडला था और डॉक्टर बनने का जुनून था। किताबें, कापियाँ, स्कूल की फीस, दीगर चीज़ें किस कदर महंगी हैं मुझे पता ही नहीं चला। मैं एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ उस मकाम पे पहुंच गया जहां मुझे रोशन मुस्तकबिल साफ नज़र आ रहा था। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन गया और दुबई आ गया। भाभी, ये ब्रोस्ट ट्राई कीजिए। उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ की तरफ ब्रोस्ट की प्लेट बढ़ाई। फिर मैंने कराची में अपना घर बना लिया। वो दोबारा बोले, 3 पोर्शन है, सब भाइयों के पास एक एक है। मेरा पोर्शन बंद पड़ा रहता है, लेकिन जब हम कराची जाते हैं छुट्टियों पे तो ईद का समा होता है। क्या बच्चे क्या बड़े सब जान छिड़कते हैं। उनकी बातों के दौरान खाना खत्म हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। सारा बच्चों के लिए गिफ्ट लेके गई थी। गिफ्ट देने के बाद हम गाड़ी में आके बैठ गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और पार्किंग एरिया से गाड़ी बाहर निकाली। क्या बात है सारा, तुम कुछ खामोश हो? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। मैं सोच रही हूं, क्या ये लोग इतने ही सीधे सादे हैं या फिर कंजूस हैं? इनका घर देखो कितना सीधा है, सादा है और गाड़ी भी इन्होंने पुरानी रखी हुई है। हाँ, खाना बहुत शानदार था और लोग बहुत अच्छे हैं। तुम तस्वीर का एक रुख देख रही हो सारा। मैंने यू टर्न लिया और गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। क्या मतलब? उसने मुझसे पूछा। तुम अयाज को जानती हो ना, कराची में जो मेरे साबका कुलीग थे? जी। डॉक्टर अजमत अयाज के भाई हैं। क्या? उसने हैरत का इजहार किया। तुम्हें याद है जब अयाज ने हमारी शादी पर दावत करी थी तो तुम दोनों फैमिलियों से मिलकर कितना खुश हुई थी और तुम घर का एक कोना देख के और किस कदर तारीफ कर रही थी हर चीज़ की, उनकी सेटिंग की, उनके घर की। फिर तुमने मुझसे पूछा था कि अयाज भाई की तनख्वाह तो आपसे कम है, फिर ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्या वो ओवर टाइम करते हैं या कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं? यही बात जब मैंने अयाज के सामने रखी तो वो मुस्कुरा दिया था। मुझे पता था कि वो पार्ट टाइम नहीं करता है। आज डॉक्टर अजमत ने बता दिया था कि वो अयाज के भाई हैं। जब वो हर महीने 2 फैमिलियों को पैसे ट्रांसफ़र करने मेरे एक्सचेंज आते हैं तो मैं अयाज का नाम देख के कशमकश का शिकार हो जाता हूँ, मगर आज उन्होंने मुझे इस उलझन से निकाल दिया है। वो बुलंदी के इस मकाम पे खड़े हुए हैं सारा कि जहाँ वो चाहते हैं कि हाथ बढ़ाकर अपने दोनों भाइयों को भी अपने करीब कर लें, जहाँ पहुँचाने में इन दोनों भाइयों का बड़ा हाथ है। वो तो सूरह रहमान की उस आयत की तस्वीर बने हुए हैं जिसमें रब्बे कायनात कहता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ नहीं है। जो नेकी उनके भाइयों ने किसी वक्त उनके साथ की थी वो उन भाइयों की ज़िंदगी में शायद लौट कर शामिल हो रही है।
मेरी गाड़ी फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ रही थी। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। हर सू रोशनी फैल चुकी थी। आसमान पर बारिश के बाद कौस व क़ज़ा के खूबसूरत रंग बिखरे हुए थे। बारिश का इक्का दुक्का कतरा गाड़ी के विंड स्क्रीन पर फिसल रहा था। बारिश अगरचे थम चुकी थी, मगर सारा की आंखों से शायद कोई बारिश का कतरा गिरने को था। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।